हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 9 KCC नामक एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट करवा दिया था और इस क्लास में एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन करवाने जा रही है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अब बात होती है कि हमारे एक्सरसाइज 14.2 में किस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आएंगे भाई। तो इसमें आपके जो आने वाले हैं वो है आपका 14 जो था क्षेत्रफल से था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कर लिया है, तो बाकी बचे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हाँ, हम इस क्लास में जो होते हैं चतुर्भुज पे आधारित क्वेश्चन, चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है, आयत वर्ग जो भी हो, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, इस टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले उसके क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, कहता है कि किसी समांतर चतुर्भुज के आधार और ऊंचाई 3:2 के अनुपात में और क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार और ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पे आधार भी दे रखा है, ऊंचाई भी दे रखा है और चतुर्भुज दे रखा है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। कहने का मतलब अगर हम बात करते हैं तो हमें क्षेत्रफल तो दे ही रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमें लिखना है कैसे भाई, उभी लिखते चलते। ठीक है, तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की आधार ऊंचाई दे रखा है। चलिए, समानांतर चतुर्भुज के आधार और ऊंचाई का अनुपात, ये अनुपात कितना है, ये बराबर 3:2 में। ठीक है, माना कि अब अनुपात है, सबसे सूक्ष्मतम है, ठीक है, सबसे सरलतम है। इससे अब तो नहीं काटा जा सकता, 3 और 2 किससे कटेगा भाई, नहीं कटने वाला है ना। इसका मतलब कुछ तो गुना होगा, क्योंकि 3 और 2 करेंगे तो 600 तो नहीं भूलने वाला है भाई, नहीं भूलेगी। तो कुछ तो गुना होगा, वो कुछ जो गुना होगा ना, अनुपातिक संख्या जो मान लेते कि x है, माना कि अनुपातिक संख्या ये कितनी, ये क्या है, x है, तो आधार और ऊंचाई, तो चतुर्भुज के आधार और ऊंचाई क्रमशः क्या हो जाएगा, आधार 3x कोमा और ऊंचाई 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आपको क्या है कि क्षेत्रफल दे रखा है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, ये वाला आपको दिया है 600 मीटर स्क्वायर। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आधार गुना ऊंचाई, b गुना h, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं b गुना h, ये बराबर 600 मीटर स्क्वायर। तो b आपका दे रखा है कितना, 3x इंटू 2x इजिकल टू 600 मीटर स्क्वायर। 3 दूनी 6 से ये हो गया 100, x स्क्वायर इजिकल टू 100 मीटर स्क्वायर, x इजिकल टू रूट में 100 मीटर स्क्वायर, और ये बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर, यानी कि x बराबर 10 मीटर। तो पूछ के रहा आधार ऊंचाई कितनी होगी, तो आधार कितना है, आधार बराबर कितना है, आधार है 3x, ये बराबर 3 इंटू 10 मीटर, ये बराबर 30 मीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी दे रखी है भाई 2x, तो 2 इंटू 10 मीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। ये थे आपके आंसर। अगला क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका यदि देखिएगा यहाँ पे, यदि इसका एक शीर्षलंब तदनुरूपी आधार का दुगुना है तो आधार और शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। एक समानांतर चतुर्भुज है, देखिएगा पहले पिक्चर, एक समानांतर चतुर्भुज है, देखिएगा ध्यान से, एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी बात क्या हो रही है, कुछ इस प्रकार से, हाँ, जिसका कहता है कि आधार जो है एक शीर्षलंब, मान लीजिए कि ये शीर्षलंब डाला, ये शीर्षलंब जो है इस तदनुरूपी आधार, मतलब ये जो आधार है इसका दोगुना है, यानी मान लीजिए कि ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा 2x। तो माना कि समानांतर चतुर्भुज
का आधार इज इक्वल टू एक्स। तो प्रश्न अनुसार समानांतर चतुर्भुज का शीर्षलंब कितना हो जाएगा? शीर्षलंब ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब चूंकि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुनी ऊंचाई, तो जो कि दिया हुआ है, इसलिए b इंटू एच बराबर कितना दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब b बराबर x, शीर्षलंब 2x इज इक्वल टू 72, सॉरी, तो ये आपके कितने हो गए? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 36 दूनी 72, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू रूट में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बराबर कितना हो जाए? 6 सेंटीमीटर। तो आपके आंसर कितने होते हैं? एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कहता है आधार और शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। तो आधार क्या था? आधार था एक्स, ये बराबर 6 सेंटीमीटर। शीर्षलंब क्या था? शीर्षलंब था 2x, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2 भी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये मैं पिक्चर पे ला देती हूँ इस क्वेश्चन को। ये देखिएगा, मैंने आपके लिए ABCD एक समानांतर चतुर्भुज बना रही हूँ। ठीक है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें आसन्न भुजा, आसन्न भुजा किसे कहते हैं? आसन्न भुजा जो होता है, तो देखिएगा दो भुजा जहाँ जिसका कटान बिंदु जो मिले, यहाँ पे देखिए कटान बिंदु एक ही, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक बिंदु से निकले दो भुजा को आसन्न भुजा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे निकल रहा है एक बिंदु से दो भुजा। ओके, यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये आपके बड़े हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये 3.5 सेंटीमीटर। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं चतुर्भुज की दो भुजा जो एक बिंदु पर काटती हुई आसन्न भुजा युग्म कहलाते, वे दोनों आसन्न भुजा होते। ठीक है, तो ये हो गया। अब समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज की समभुजा क्या होती है? बराबर होती है। यानी ये 3.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। ओके, अब कहता है इसके एक विकर्ण की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है। चलिए एक विकर्ण की लंबाई ये कर देती हूँ मैं इसको 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखना है भाई, ध्यान से देखिएगा। तो कहता है क्या? तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब भाई समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी ABCD का एरिया आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या करें भाई, तो आपको आधार अगर हम लेके चले तो आधार तो हमें दिख ही रहा है। ठीक है, बट हाइट नहीं दे रखा है। अब हाइट नहीं दे रखा है, अब क्या करें? हाइट नहीं दे रखा है तो अब क्या करें? क्या फिर से इस पे लंब खींचे? कैसे कहाँ पे जाएंगे तो पता नहीं चल रहा है। तो कुछ नहीं भाई, आपके क्या हो गए, दो त्रिभुज बन रहे, एक तो बन रहे BCD, एक ADB बन रहे, और आपकी दिख रहा है क्या, तीनों भुजाएं और समान है। कहने का मतलब विषमबाहु त्रिभुज बन रहा है। दो विषमबाहु त्रिभुज है और दोनों के लिए भुजाएं सब तो समान है। अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते तो उससे 2 से गुना करते, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, बस यही करना था। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम निकालते हैं त्रिभुज ABD का एरिया मतलब क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देती हूँ। पहली तो बात देखिएगा, S बराबर क्या होगा? S यानी कि त्रिभुज की अर्ध परिमिति, त्रिभुज की अर्ध परिमिति, ये बराबर कितना हो जाएगा? अब किसी को भी लीजिए, ये 5, ये 3.6, ये 6.5, फिर इस त्रिभुज के 6.5, 3.5 और 5, बात तो एक ही होगी। तो 5 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर प्लस 6.5 सेंटीमीटर बाय 2। और इसे करते तो कितना हो जाएगा? 5 5 10, 6 दूना 1 10, 10 5 15 बटे 2,
15/2 सेंटीमीटर, और इससे आप करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या होता है, यहाँ पे त्रिभुज आपको लगा देती हूँ, यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज लगा देती हूँ ABD, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो रूट में S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C हो जाएगा। तो S कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर में से आप A घटाइए, मतलब 5 सेंटीमीटर घटाएंगे तो 2.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर में से 3.5 सेंटीमीटर को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 सेंटीमीटर इंटू 7.5 में से 6.5 जाएगा तो कितना बचेगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, घटा लीजिए, 7.5 में से 6.5 जाएगा, पीछे में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लगा दीजिए, ये हो गया 0, 7 में 6 गया 1। ठीक है, इसी प्रकार से तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, अगर हम बात करते, अब देखिएगा इसको हम हल करते, देखिएगा इस 75 को यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर इंटू, अगर आप इससे गुना करते, पहले दशमलव को भूल जाइए, 25 गुने चौका, 25 चौक 100, एक अंक के बाद दशमलव इसको हटा दीजिए, एक अंक के बाद, और दशमलव के बाद जीरो ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने दशमलव के साथ जो था इस जीरो को ही हटा दिया, और ये हो गया, अब ये बचा क्या आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा फिर से देखिएगा रूट में 7.5 में अगर हम 10 से गुना करते तो ये दशमलव इसको खा जाएगा, या फिर ऐसे भी दे सकते, ये हटाएंगे तो बटा 10, फिर इसको काट देगा, यानी 75 सेंटीमीटर पर पावर 4, और इसे करेंगे तो 25 रूट में 3 बच जाएंगे, और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पावर 4 निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 75 को देखिएगा इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुने 3, तो 2 5 में से 1 5 बार, रूट 3 अंदर ही लग गया। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर निकलता है, तो 5 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकला, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया क्षेत्रफल जो होगा ट्रायंगल ADB का, ये बराबर होगा क्षेत्रफल एरिया क्षेत्रफल जो होगा किसका, ट्रायंगल BCD का, यानी आपके ये हो गया 5 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बराबर इसका भी होगा क्षेत्रफल ट्रायंगल BCD का। ठीक है, तो एरिया जो होगा क्षेत्रफल किसका, चतुर्भुज ABCD का, ये बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सीधे कर देती हूँ 5 दूनी 10 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको जोड़ के भी लिखे तो बात वही आती है, ये भी ऐसे भी वही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक समानांतर चतुर्भुजाकार मैदान है, समानांतर चतुर्भुज नहीं बल्कि अभुजाकार का मैदान है। ठीक है, कि 2 आसन्न भुजाएं 25 मीटर और 39 मीटर है, और एक विकर्ण 56 मीटर है, तो 3.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च निकाले। तो देखिएगा एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुजाकार जो है आपके मैदान है। ठीक है, ABCD। ओके, ये थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, अब हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा आपका दे रखा, एक तो 39 मीटर आसन्न भुजा है, एक 39 मीटर, ये 25 मीटर। ठीक है, आसन्न भुजा ध्यान रखिएगा, जहाँ पे 2 भुजा मिल रही हो, जो 2 भुजा आपस में मिल रही वही होगा, ये और ये, या फिर ये और ये। ठीक है, या फिर ये और ये, फिर ये और ये, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गया, और इसके एक विकर्ण दे रखा है, मान लीजिए कि ये विकर्ण, ये कितना है 56 मीटर है। ओके, तो कहता है 305 प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च निकाले। तो ठीक है, पहली बात तो देखिएगा क्या, अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज, थोड़ा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो ये 39 मीटर है, तो ये भी 39 मीटर हो जाएगी, ये 25 मीटर हो गए, तो ये भी 25 मीटर हो जाएगी। यानी केवल बात करते हैं तो आपके अगर इसको हटाते हैं तो BCD एक त्रिभुज बना जो कि विषमबाहु त्रिभुज है, और ये भी देखिएगा ABD एक त्रिभुज बना, और दोनों देखिएगा भुजा तीनों का आपस में समान बना, तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल आएगा वो भी समान होगा विषमबाहु त्रिभुज का, क्योंकि क्षेत्र भुजा में थोड़ी भी डिसमिस नहीं हुई है, सभी सेम है, तो इसका क्षेत्रफल भी सेम आएगा। यानी कि एक त्रिभुज का
क्षेत्रफल निकाले, इनमें से 2 से गुना कर लो तो आपको चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहता है ऐसा नहीं मुझे इतना इतना है तो इसके विकर्ण कितना है, तो इतना, तो देखिएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ऐसे देखिएगा, यहाँ पे कर देती हूँ, त्रिभुज ABD या भी लिख सकते त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C हो जाएगा। देखिएगा हमें चाहिए क्या S, तो S बराबर एक त्रिभुज का उठाते 25 मीटर प्लस 39 मीटर प्लस 56 मीटर बाय 2, इसको जोड़ते हैं 9 6 15 5 20 को, बाकी बचे 2, 5 3 8 10 2 12 बाय 2, इतना मीटर 2 से 60 मीटर, यानी S बराबर जो आपके आए वो आए 60 मीटर। ओके, S बराबर 60 मीटर, तो यहाँ पे बैठा देते हैं इस पर 60 मीटर इंटू 60 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35, 60 में से 25 मीटर घटाते हैं तो ये 5 ये 6 में से 3 गया 3 गया 35 मीटर इंटू 35 मीटर इंटू B घटाते हैं 60 मीटर में से 39 को घटाइए तो ये आपके आते हैं मीटर 1, और ये फिर 6 में चल गए 2 21 मीटर आते हैं इंटू C को घटाना है, मतलब 60 में से 56 घटाना है, 60 में से 56 तो 4 मीटर। ओके, फिर देखिएगा अब इसको करते हैं हल। इस 60 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इस 60 को लिख सकते हैं 4 गुने 3, 4 3 12 25 60, इतना मीटर, सिर्फ 1 मीटर था तो 1 लास्ट में मीटर लगा दिया। ठीक है, अब मीटर सब लगाए तो पता चला मीटर क्यों यहाँ पे ही खुद हो गया, ऐसा तो गलत हो जाएगा। 7 25 35 मीटर, 21 7 21 मीटर इंटू 4 मीटर। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा अगर बात करते हैं तो आपके 5 5 2 है, 1 5 बाहर निकल गया, 4 4 2 है, 1 4 बाहर निकल गया, 3 3 2 है, 1 3 बाहर निकल गया, एंड 7 7 2 इंटू में 1 बाहर निकल गया, मीटर 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 मीटर, यानी 2 का जोड़ा लगा दो, मीटर स्क्वायर निकल गया। तो आपके कितना हो गए 5 चौक 20 7 21 तो 21 दूनी 42 420 मीटर स्क्वायर, 7 21 7 21 5 चौक 20 21 गुने 20 21 दूनी 42 420 मीटर स्क्वायर। तो ये थे आपके किसका, एक त्रिभुज ABD या फिर BCD का क्षेत्रफल था। तो आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था चतुर्भुज में बिछाना है भाई, तो देखिएगा, तो आगे का देखिएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा, ये बराबर 2 इंटू किसी एक का गुना करना, या तो मैंने लगा दिया मतलब एक का ही है 420 मीटर स्क्वायर, 2 से दूंगा तो कितना हो जाएगा 0 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इतना मीटर स्क्वायर। अब देखिए चूंकि आपको दिया हुआ है प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च, पत्थर बिछाने का खर्च बराबर कितना है 3.5, 0 रुपये 3.5 रुपये भी लिख सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसीलिए आपके कितने मीटर कुल मिला के हैं, ये आयताकार भूमि मैदान तो 840 मीटर स्क्वायर, एक में कम था तो ज़्यादा में ज़्यादा होगा। मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च बराबर 3.5 रुपये इंटू 840, ठीक है। अब यहाँ से बटा 10 देता हूँ, ये 10 से तो ये 10 कट ही गया। अब देखिएगा फिर से इसको आप काटिए नहीं, देखिएगा आसान हो जाएगा, इसको रहने देते, ठीक है। अब देखिए 5 से काटता हूँ, 5 से तो 35, 5 दूनी 10, 2 से देता हूँ 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 0, ठीक है। तो बाकी क्या बचे 420 गुने 7, इतना रुपये। मैंने इसलिए 0 नहीं हटाया, नहीं तो आपको बड़े संख्या से गुना करना पड़ता है, इसलिए आपको छोटा संख्या से गुना करना पड़ेगा, इसलिए, ठीक है। यानी कि 420 गुने 7 कर दो, कितना आया 420 गुने 7, इतना रुपया। तो
जीरो 7 दूनी 14 चल बाकी बच्चा 1 7 चौका 28 से 29 इतना रुपया मतलब 2940 रुपया जो होगा इस आयताकार मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च होगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पहली बात एक चतुर्भुज बनाते हैं ABCD। देखिएगा यदि भुजा AB 15 सेंटीमीटर हो तो AB और CD के बीच की दूरी मतलब हाइट निकालना। इसके अतिरिक्त कोण CDA चलिए 150 डिग्री CDA तो DABC CDA इसलिए मैं तुम तक रुका था कि एंगल पता चल जाए बड़ा छोटा। ठीक है अब देखिएगा AB आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है। कहता है कि यदि भुजा AB बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो AB और CD के बीच की दूरी यानी कि इस पे पड़ा लंब इस हाइट को निकालना है। मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर ये DM लंब है AB पर। तो AB और CD के बीच की दूरी ज्ञात करें मतलब ये हाइट। इनके अतिरिक्त यदि एंगल CDA 150 डिग्री हो तो समानांतर चतुर्भुज का परिमाप भी ज्ञात कीजिए। भाई अब एक भुजा से परिमाप कैसे उनके समानांतर चतुर्भुज है, ये सम चतुर्भुज नहीं है जो कि 4 से गुना कर देंगे। नहीं भाई कदापि मत करना। तो कदापि नहीं करना है तो करना क्या है भाई, तो देखते हैं आगे क्या करना है, वहाँ पे भी आ जाएंगे। ठीक है पहले तो ये देख लेते हैं। आपको बोला कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार तो है हाइट नहीं। ओके माना कि AB और CD की बीच की दूरी ये बराबर x है और आपको आधार दे रखा है। आधार ये बराबर 15 सेंटीमीटर है। ओके चूंकि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुनी ऊंचाई, इसलिए B इंटू H इज इक्वल टू जो कि आपको दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है आधार तो 15 सेंटीमीटर इंटू H x ये वाला 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया 15 120 x बराबर 8 सेंटीमीटर यानी h बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है तो ऊंचाई कितना हो गया x जो कि 8 सेंटीमीटर हो गया। ओके उसके पश्चात बोला कि इनके अतिरिक्त क्या करना है, एंगल CD है। चलो भाई देखिएगा एंगल CDA आपको 150 डिग्री दे रखा है। ये समानांतर है DC समानांतर है AB का। तो एक ही बने तिलक लिखा कि एक ही बने अंतःकोणों का 180 डिग्री तो 150 है तो 30 देंगे तो ये पूरा देगा 180 30 डिग्री। ठीक है अब यहाँ पे देखिएगा अब मैं इस त्रिभुज को निकाल रही हूँ ये DAM। ओके ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है अब बात होती है ये लंब है। ओके अब यहाँ पे से क्या करना है भाई, यहाँ पे से क्या करना है तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अब जो थोड़ी सी बात अलग होती है, थोड़ी सी हाई क्लास के मतलब 10th वाली क्लास की है। ठीक है तब भी देखते हैं यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है और आपको पता चल गया ये हाइट आपको पता चल गया कितना है, हाइट आपको पता चल गया कितना है भाई 8 सेंटीमीटर। ओके तो यहाँ पे हमें जो निकालना है हमें परिमाप चाहिए। परिमाप में तो एक भुजा दे रखा है, दूसरा आसन्न भुजा निकालना है क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है। ये पता तो यानी ये पता, अगर ये पता चल गया तो ये पता चल गया यानी कि हमें मुझे ये चाहिए यानी DA चाहिए मुझे यहाँ पे इसको लाना है। ठीक है तो कोई बात नहीं। अब आगे चलेंगे तो हम जो पढ़ते हैं ना ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा बहुत इजी होता है। छोटी सी बात को अगर ध्यान में लेके चलते रहे ना तो सभी चैप्टर इजी होते हैं, कोई चीज़ भारी नहीं होता, सब आसान है भाई, सभी आसान है। एक शब्द याद रखिए सभी आसान है, बस उसकी गहराई में जाइए कि कहाँ से शुरुआत हुई कहाँ तक अंत करना है इसका। ठीक है तो यहाँ पे बात होती है कि आपके यहाँ पे जो होगा हम यहाँ पे क्या चले हमें हमारे पास दिया हुआ अगर यहाँ से देखते हैं ये लंब है ये आधार है और ये कर्ण है। अगर बात करते ये लंब हो गया और ये कर्ण, अगर इस दोनों का रिलेशन करें
इस ये निकल जाएगा, हमें 30 का पता चल गया। तो यानी कि यहाँ पे देखिएगा, आगे आप चलेंगे तो पढ़ेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। और इसी का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। और कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। आगे क्लास में पढ़ेंगे आप पूरे अच्छे से, ठीक है। उसके पश्चात टैन का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार था। तो हमें ये पता है, अगर मुझे ये पता चल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा, इसको सिर्फ निकालना बस, इसलिए मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब थीटा मतलब कहने का मतलब आप कोई भी एंगल डाल दीजिए, जैसे कि यहाँ पे 30 डिग्री। अगर साइन 30 की बात करती हूँ, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब जो कि 8 सेंटीमीटर, कर्ण मान लीजिए कि आपका y है, ठीक है। ये हो जाएगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2। ये बराबर 8 सेंटीमीटर बाय y, तो y बराबर 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। यानी कि आपके ये एडी भुजा ये निकल गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चतुर्भुज, तो देखिएगा यहाँ पे एडी बराबर क्या हो गया 16 सेंटीमीटर, और एडी बराबर BC हो जाएगा, ठीक है। ए बी आपको पता है, ए बी बराबर CD, क्योंकि सामने आमने सामने भुजा बराबर होते हैं, ये 15 सेंटीमीटर, ओके। आपको निकालना है ABCD का परिमाप, परिमाप। ये बराबर AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA। AB बराबर CD 15 सेंटीमीटर जोड़ CD की जगह भी 15 सेंटीमीटर कर देती हूँ, 15 सेंटीमीटर। BC बराबर AD 16 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी 16 सेंटीमीटर। यानी कि अगर बात करते हैं क्या, कितना जो 15 30 सेंटीमीटर प्लस 16 32 सेंटीमीटर, यानी 30 60 2 62 सेंटीमीटर। तो आपके आंसर आते हैं 62 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक समचतुर्भुज है। भाई जब समचतुर्भुज की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या खास गुण था। समचतुर्भुज, चतुर्भुज है, सम मतलब बराबर, इसकी चारों भुजा तो बराबर थी। सेकेंड पार्ट, इसकी चार भुजा बराबर है, ये एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजा बराबर वो समचतुर्भुज में कन्वर्ट होता था। और ये जो थे विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे। ये सब भी हमने जान रखा है, ठीक है। पिछले वाले क्लास में, इससे पहले वाले चैप्टर जो था उस सब में यही सब छोटी छोटी बात को जाने थे, और वो हमारे आज यहाँ पे काम वाले, इसलिए कहते हो सब एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है, ठीक है, जुड़ा हुआ है, सभी एक दूसरे से कनेक्ट है, कनेक्टेड। तो चलिए यहाँ पे देखते क्या करता है। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा जो कि 10 मीटर का है और इसकी एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं। ABCD आपकी एक समचतुर्भुज है। यहाँ पे आपके भुजा 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर, क्योंकि सभी भुजा बराबर, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर, ओके। इसके विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती है, ठीक है, बट 90 डिग्री पे काटता है। और इसके विकर्ण की लंबाई 16 मीटर, एक विकर्ण है, चलो एक ये विकर्ण मान देती हूँ, ये 16 मीटर है, ठीक है। और एक मैं इस विकर्ण को भी खींचती हूँ, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, क्योंकि आपके क्या बोले क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या होता है 90 डिग्री डालता है एक दूसरे पे, ओके। अब बात क्या होती है कि आपको ये वाला दे रखा है 16 मीटर, और आपको पता है कि समानांतर चतुर्भुज जब बनता है उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते, एक दूसरे को प्रतिच्छेद जो करते, समद्विभाजित करते, एक दूसरे को समद्विभाजित करते। आपने देखा था आयत में भी, वर्ग में भी समांतर चतुर्भुज, तो वही सब का तो चल ही रहा है, वही सब है, समांतर चतुर्भुज ही तो है, आयत भी, वर्ग भी और समचतुर्भुज ही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 16 मीटर ये है तो इसका मतलब ये 8 मीटर और ये 8 मीटर, इसको बना दीजिए ओके। अब देखिएगा क्या, अब बोला है कि हमें निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करें, ध्यान से देखते हैं। क्षेत्रफल निकालना है तो पहली बात देखिएगा क्या, पहली बात देखिएगा कि अगर त्रिभुज को लेके बनाए तो दो भुजा एक तीसरी भुजा, इसमें भी एक भुजा दो भुजा तीसरी भुजा, तो हम एक त्रिभुज का निकालते बराबर है तो उसका दोगुना कर देंगे वो भी चलेगा। दूसरी बात देखिएगा क्या भाई,
दूसरी बात देखिएगा, ये 90 डिग्री एंगल बनाती है। अगर हम त्रिभुज ADB की बात करते हैं, ये मान लीजिए आपका DB जो है आधार है, BD क्या है, ये आधार है, आधार है। ये 90 डिग्री दे रहा है, तो इसका मतलब ये हाइट OA क्या हो गया, हाइट हो गया, मतलब ऊंचाई। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं एरिया की, तो क्या हो जाएगा, हाफ आधार BD गुने ऊंचाई OA। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसी प्रकार इस त्रिभुज का हो गया। अब इस त्रिभुज देखिए, ये 90 डिग्री डाल रहा है यहाँ पे। अगर इस त्रिभुज की बात करते ट्रायंगल BCD, आधार तो वही है BD, तो 1/2 गुने आधार BD और इंटू ऊंचाई क्या, यहाँ पे OC बन जाएगा। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो इसका जोड़ इसका, तो इस दोनों के एरिया को हम जोड़ देते हैं। देखिएगा, इससे बीच को हटा देती हूँ, मैं इसको हटा देती हूँ, अब सीधा यहाँ से जोड़ देती हूँ, ठीक है। अगर इस दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो 1/2 कॉमन ले लो, BD कॉमन ले लो, बचा क्या, OC प्लस OA, तो 1/2 इंटू BD इंटू OC जोड़ OA लिख सकता हूँ AC। यानी कि समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल पूछता है तो 1/2 गुना BD इंटू AC, यानी कि उसके विकर्ण के गुणनफल का आधा। ये मैं यहाँ से निकालना चाह रही थी, ठीक है। ये बताना चाह रही थी आगे जो मैं क्वेश्चन बनाऊंगी, इसका क्षेत्रफल दो आपके विकर्ण दे रखा है, पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो मैं सीधा यही करने वाली हूँ, सीधा वही करूँगी। क्या, 1/2 इंटू D1 इंटू D2 विकर्ण, ठीक है। D1 यहाँ पे विकर्ण से, D2 दूसरा विकर्ण से, ठीक है। तो यहाँ तो ये बात तो ठीक है। तो यहाँ पे बोला था क्या, हमें निकालना है क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, अगर हम बात करते त्रिभुज पे ना जाए, सीधा विकर्ण पे ही लेके आंसर निकाल दे, तो क्या कर ले भाई। देखिए, आपको समचतुर्भुज की एक विकर्ण पता है, एक विकर्ण कितना है, D, और सॉरी मान लीजिए ये D1 जो होगा, ये आपको दे रखा है कितना, 16 मीटर। अब यहाँ पे देखिएगा D2 कैसे निकाले, D2 कैसे निकालना ये जानने है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से मैं एक त्रिभुज निकालती हूँ जो कि राइट एंगल बन जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे AOD, तो यहाँ पे आपका AD तो 10 मीटर है, OA नहीं पता है लेकिन OD पता है 8 मीटर, और ये लंब है। तो कहने का मतलब, अगर हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मान लीजिए कि ये x है, यानी 10 मीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मीटर का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर, यानी 10×100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ही 8 64 मीटर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और 100 मीटर स्क्वायर में से 64 मीटर स्क्वायर जाएगा, ये बराबर एक्स स्क्वायर, और आप इसे घटाते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसे माइनस करेंगे तो आप पाएंगे 36 मीटर स्क्वायर। तो एक्स बराबर रूट में 36 मीटर स्क्वायर, एक्स तो बराबर 6, 36 का वर्ग 6 मीटर स्क्वायर का मीटर, यानी एक्स बराबर 6 आ गया, यानी OA बराबर आपका 6 मीटर। अभी जस्ट मैंने बात की क्या बात की, मैंने बात की क्या, समचतुर्भुज के जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं दूसरे को समद्विभाजित करते, ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर, यानी D2 आपका क्या हो गया, D2 इज इक्वल टू 6 6 12 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी 1/2 इंटू D1 16 मीटर इंटू D2 12 मीटर। 2 से देता हूँ तो 2 6 12 6 मीटर हो गया, आप इसे करेंगे तो 96 मीटर स्क्वायर, यानी आपके आंसर जो आएंगे 96 मीटर स्क्वायर आएंगे, ठीक है। ये आप त्रिभुज करके भी निकाल सकते थे, आपको ये दूसरा विकर्ण निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसे मैंने विकर्ण निकाला, सीधा आंसर आपके लिए कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो। अगला क्वेश्चन नंबर 7, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7 मीटर और 24 मीटर है। चलो एक समचतुर्भुज बनाती हूँ, ABCD। अब देखिएगा, ये हो गया और ये हो गया, ये आपके ऐसे होना चाहिए, समचतुर्भुज लगे, ठीक है। एक बार फिर से बनाती हूँ, चारों आपस में भुजा बराबर होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिए।
पिक्चर भी ऐसे ड्रॉ कर ले कि चारों भुजा बराबर लगे। तो ए बी सी डी। ओके, तो एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7 मीटर और 24 मीटर। बड़ा वाला को कर दो 24, ये 24 मीटर, छोटे वाले को कर देते हैं 7 मीटर। ओके, तो 24 का अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे ओ डाल देते हैं, ये लंब पड़ गया, तो ये आपके कितना हो जाएंगे भाई, 7 है 24 है, ठीक है। तो ये आधा हो जाएंगे, तो मतलब 12 मीटर, और ये 7 है तो 7 का आधा 3.5 मीटर, और ये भी 3.5 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात क्या कहता है, पहली बात इसका क्षेत्रफल पूछा, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो पहली बात तो पिक्चर से ना छेड़खानी करके क्या कर ले, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी 1/2 इंटू D1 7 मीटर इंटू D2 24 मीटर। 2 से दूंगा तो 12 मीटर बसते 84 मीटर गुने मीटर मीटर स्क्वायर। चलो ये निकल गया। दूसरा कहता है भुजा निकालने। अब भुजा निकालना है, ठीक है भाई, भुजा निकालना है। और वो की है क्या, आपके समचतुर्भुज भुजा निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने इसको क्यों किया था, ये तो क्वेश्चन आएगा ना भाई, जब यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना था तो D1 D2 कर ही दिए थे, तो इसको करने की क्या जरूरत था, इसको जो करना था इसलिए भुजा निकालने के लिए। ठीक है, देखिएगा फिर से ये 90 डिग्री का मैं निकाल रही हूँ, AOD, ये 3.5 मीटर, ये हो गया 12 मीटर। अब यहाँ पे ये लंब 90 डिग्री पड़ा, तो AD मतलब भुजा निकाल लो तो बात खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब भुजा देखिएगा क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, मान लीजिए कि x है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब 12 मीटर का होल स्क्वायर प्लस इस 3.5, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 7/2 मीटर इसका होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बलबले 44 से 144 मीटर स्क्वायर प्लस 749, और देखिएगा 749/2×4, ये मीटर है, मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, आपके आंसर जो आएंगे वो, अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम इसे गुना करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 144 मीटर स्क्वायर प्लस 49 मीटर स्क्वायर आया हुआ है, 49/4 मीटर स्क्वायर, यानी अब इसको 4 से गुना करते हैं तो लॉस 4 हो जाएगा। तो 4 चौक 16, यहाँ पे बाकी 1 है तो 4, 1 से भाग देंगे तो 4 से गुना करेंगे 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, 4 चौक 16, 17 7, बाकी बचा 1, 4 कम 4 5। देख लीजिए आप इससे 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17 7, बाकी बचा 1 14 6 56 157, 576 मीटर स्क्वायर प्लस 49 को अगर आप जोड़ते हैं और 4 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, तो 49 इंटू 1 49 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर बोला आप इसे जोड़िए तो 9 6 15 5, बाकी बचा 1 7 चले 2, बाकी बचा 1 5 1 6, इतना मीटर स्क्वायर बटा 4। तो एक्स बराबर रूट में 625/4 मीटर स्क्वायर, 625 का वर्गमूल 25, 4 का 2 और मीटर स्क्वायर का मीटर, यानी ये बराबर एक्स। तो एक्स बराबर 25/2 मीटर, और एक्स क्या था आपका, भुजा। AD मान के चले थे ना एक्स यहाँ पे, और ये एक्स क्या था आपका, भुजा। यानी कि समचतुर्भुज का भुजा ये कितना आ गया आपके जो आ गए यहाँ पे 25/2 मीटर। ठीक है, उसके पश्चात परिमिति, तो चारों भुजाओं का योग, तो समचतुर्भुज का भुजा, समचतुर्भुज का परिमिति ये कितना हो जाएगा, इसका कर दीजिए कितने गुना, 1 2 3 4, 4x हो जाएगा। तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 25/2 मीटर, 2 से 2 दूनी 4, 25 दूनी 50 मीटर। ओके, उसके पश्चात समचतुर्भुज का ऊंचाई ज्ञात करना है। चलो कोई बात नहीं, देखिए कोई भी चतुर्भुज उसका क्षेत्रफल क्या होता है, अगर समचतुर्भुज ही है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, कोई भी चतुर्भुज होता है आधार गुने ऊंचाई b इंटू एच, चूंकि इसलिए b इंटू एच, और समचतुर्भुज वही है, बदला अदला तो नहीं है, 84 मीटर स्क्वायर। b आधार, सभी तो आधार ही है भाई, यहाँ पे देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि सब कहीं से भी खींचिए आपका आधार तो वही, आधार तो वही है, एक्स एक्स एक्स, तो ऊंचाई भी एक ही आएगा। तो b आपका एक्स था जो कि निकला क्या था 25/2 मीटर, 25/2 मीटर इंटू एच, ये बराबर 84 मीटर स्क्वायर। मीटर से ये मीटर गया, और तो फिर देखिएगा बात कर लेते, कटेगा क्या, कटेगा तो नहीं, तो h बराबर
84 गुने 2 मीटर बाय 25, और आप इसे गुना कर लेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इतना मीटर बटे 25। तो आपके आंसर जो आए हैं 168 मीटर बाय 25, 168 मीटर बाय 25, और इसे आप करेंगे तो 25 छः का 150, तो ये हो गया 25 छः का 150, और ये 18/25 मीटर, मतलब 6.18/25 मीटर। यही आपका आंसर क्या हो जाएगा। और ये आपके हो गए समचतुर्भुज की परिमिति। ध्यान से देखिए, तो इसको हटाती हूँ मैं, ये सब का तो अब कोई काम ही नहीं है भाई। तो आपके समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा। आपके क्षेत्रफल में से क्या करना था भाई, क्षेत्रफल जो था उसमें आधार गुने ऊंचाई होता है, तो क्षेत्रफल बटे आधार गुने ऊंचाई बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ऊंचाई आधार बटे क्षेत्रफल, ये बराबर आधार आपके क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर बटे आधार सब जगह, तो आधार ये चारों आधार ही मान सकते हो, उस पर से लाइन खींचेंगे तो उसकी ऊंचाई बराबर ही होगी, तो 25/2 मीटर ये गया, और इसके ऊपर कर दिए गुना 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इतना मीटर बटे 25, और ये हो जाएगा कितने 25 से भाग 25 छः का 150, और ये बच गया कि 18/25 इतना मीटर। तो आपके हाइट है तो 6.18/25। यहाँ पे भी वैसे भी निकाल सकते हैं, या फिर समचतुर्भुज का ऊंचाई क्षेत्रफल बटे आधार करके सीधा निकाल दीजिए, ठीक है। दोनों प्रकार से निकाल सकते हैं, आंसर देखिए सेम ही आया है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तथा इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा समचतुर्भुज ABCD, ठीक है। उसके पश्चात की बात करते हैं, इसका एक विकर्ण 8 है, एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर का है। अब देखिएगा, माना कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा x है। समचतुर्भुज चूंकि समचतुर्भुज का परिमाप ये बराबर 4x, क्योंकि चारों भुजा बराबर होता है, इसीलिए 4x बराबर 20 सेंटीमीटर, 4 से 4 25 20, 5 x बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा दूसरा विकर्ण निकालना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे एक विकर्ण 8 है, अगर मैं इससे फिर से इसको मिला देती हूँ तो ये आधा निकल देगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लंब डाला हुआ है, तो फिर देखिएगा, मान लीजिए ओ पे दिया, तो कहने का मतलब आपका AOD ये लंब डाला हुआ है, ओके, और ये आपके हो गए कितना, OD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर, आपको A मान लीजिए कि आपका Y है। तो कहने का मतलब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर अन्य दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो y बराबर रूट में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर का सेंटीमीटर, यानी कि y बराबर 3 आ गया। ये जब 3 आ गया यानी OA 3 आ गया 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाए 3 सेंटीमीटर, क्योंकि दो बराबर भाग में बांटता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको पता क्या चला है, क्या आपको दिया हुआ है समचतुर्भुज के एक विकल्प की लंबाई कितना है भाई 8 सेंटीमीटर, दूसरे विकल्प कितना लंबाई हो जाएगा 2 इंटू OA 2 इंटू ये हो गया 3 सेंटीमीटर, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल ये 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू D1 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 2 से 2 तिहाई 6 3 सेंटीमीटर, 8 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपके जो क्षेत्रफल आए हैं वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी बार जो दूसरा विकर्ण पूछा था वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 नंबर में क्वेश्चन खत्म होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, एक धातु की चादर है, उस समचतुर्भुज के आकार की है जिसकी एक भुजा 5 मीटर तथा एक विकर्ण 8 मीटर है। ठीक है, उसके पश्चात की देखिएगा 3.5 रुपया प्रति मीटर वर्ग की दर से चादर के दोनों और पृष्ठों को पेंट करने पर ब्याज ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि आपका एक समचतुर्भुज के आकार का क्या है, चादर है। अब समचतुर्भुज के आकार का यानी कि आप चादर तोलते ही है ठंडी के मौसम में, वो मान लीजिए कि उसके चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर आप उसे पेंट करने की बात आएंगे ऊपर से करो, ऊपर से तो करेंगे ही, नीचे से भी करेंगे भाई, क्योंकि वो जो आपका क्या बन गया एक सॉलिड पदार्थ है, या फिर उसमें लुई जो रहती है वो तो हटाइए, ऊपर नीचे तो पेंट करने वाला होता है, दोनों जगह पेंट करेंगे। तो वही बोला कि दोनों पृष्ठ की ओर। ऐसे अगर हम बोर्ड पे पिक्चर बनाए तो एक और करते, अभी तक जितने भी क्वेश्चन बनाए बस ऐसे ही पिक्चर पूछ रहा था। मान लीजिए जमीन है, जमीन एक आयताकार था मैदान, तो उसके तो ऊपर एक ही कार करेंगे, मिट्टी के तो खोद के जाके करना नहीं है अंदर, ये मिट्टी के ऊपर ही तो आयताकार ये समचतुर्भुज के आकार का वो एक क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, उस मैदान को लांग दिए। लेकिन अब क्या बोला, ये चादर बोला है। अब चादर बोला है तो इसके चादर मान लीजिए कि इस प्रकार से होता है, इस प्रकार इधर से भी लांग सकते और इधर से भी लांग सकते, मतलब दोनों ओर से, इधर से भी और इधर से भी। तो उसके जो भी एक तरफ का निकालेंगे उसके दोगुना करेंगे, तब जाके उसके दोनों ओर पृष्ठों को पेंट करने का, पृष्ठ दोनों ओर का क्षेत्रफल फिर जितना लुपी दल से कहला तो उतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देखिए क्या कहता है। एक धातु की चादर उस समचतुर्भुज के आकार की है, तो मान लीजिए कि समचतुर्भुज के आकार की, ओके, ABCD, उस साइड से भी लाएंगे, इस साइड से भी लाएंगे। ठीक है, जिसकी एक भुजा 5 मीटर है, एक भुजा 5 मीटर, तो सभी भुजा 5 मीटर, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। एक विकर्ण जो है 8 मीटर का है, तो 8 मीटर है, हाँ, तो देखिएगा 8 मीटर का है, चलो कोई बात नहीं, 8 मीटर का है। तो कहता है कि इतना रुपये प्रति वर्ग की दर से चादर के दोनों पृष्ठों को पैक करने का खर्च कितना होगा। अभी तक तो हमने D1 इंटू D2 करके बना लिया था, अब देखिएगा कैसे बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगर बात करते हैं कि ट्रायंगल ABD, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज तो बराबर ही होंगे क्षेत्रफल, या फिर ट्रायंगल BCD का क्षेत्रफल इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा रूट में S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भी सूत्र लगा सकते हैं क्या, 1/4 इंटू B इंटू रूट में 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये भी लगा सकते हैं, जैसे मन तैसे बनेंगे। ठीक है, कोई रुकावट नहीं है। तो ये अगर बात करते हैं तो S बराबर कितना हो जाएगा, तो S बराबर हल करके देख लेते हैं भाई। एक का उठाइए 5 5 10 8 18 मीटर बाई 2, 2 9 18, S बराबर 9 मीटर आ गया। यस, S बराबर कितने आ गए 9 मीटर, यानी 9 मीटर इंटू 9 में से 1 हटाइए 5, 9 में से 5 जगह तो 4 मीटर, फिर 9 में से 5 जगह तो 4 मीटर, और 9 में से 8 जगह तो 1 मीटर। ओके, तो ये देखिए 9 का वर्गमूल 3, 2 4 तो 1 4 बाहर, अब बचे क्या, तो 1 2 3 4, 4 मीटर है, मतलब मीटर पावर 4, तो मीटर पावर 2 निकलेगा, तो चलती है 12 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर ये दोनों में से किसी एक को उठाओ, बराबर था इसलिए, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल
का क्षेत्रफल 2 इंटू या तो एरिया इसका या फिर इसका, तो आया क्या 12 मीटर स्क्वायर, 12 दूनी 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया किसका, ABCD चतुर्भुज का। अब चादर के दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, या हाँ चलिए, तो चूंकि चादर ये ना, हाँ चादर के दोनों ओर का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एक ओर का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एक का 24 मीटर स्क्वायर निकला, तो 24 दूनी 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ से आगे का प्रोसेस इसको थोड़ा सा साफ कर देती हूँ भाई, यहीं पे बना लेंगे। चलिए अब देखिएगा क्या भाई, आपको देखना क्या है, देखिए अब चूंकि आपको दिया हुआ है कि 1 मीटर वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से मीटर स्क्वायर। ठीक है, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर किधर से 1 मीटर स्क्वायर क्या है भाई, देखिए चादर को, हाँ 1 मीटर स्क्वायर चादर को पेंट करने का ब्याज जो है कितना, 3.5 रुपये। जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता दशमलव के बाद। ठीक है, दशमलव का जीरो का वैल्यू नहीं होगा भाई, दशमलव के बाद और कोई अंक है उसके बाद ले, मतलब कि इकाई, मतलब शुरुआत में ले जीरो, अगर देखते इस साइड से गिनते तो कुछ नहीं वैल्यू, और ये 3.05 है तो बहुत वैल्यू है। ठीक है, इसीलिए आपका दोनों का मिलाकर 48 मीटर स्क्वायर, 48 मीटर स्क्वायर चादर को पेंट करने का ब्याज जिसको 3.5 गुने 48 इतना रुपया। तो देखिएगा 3.5 बट इसको हटाऊंगा तो बटा 10 गुने 48 इतना रुपया, 5 से 35, 5 दूनी 10, 5 2 से दूंगा तो 24 दूनी 48, यानी कि 7 28 काटो की 2 7 14 16 168 रुपी जो है वो होगा खर्च। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः समचतुर्भुजाकार चादर को दोनों ओर क्या कहता है, दोनों ओर पृष्ठ पर पेंट करने पर 168 रुपये खर्च होगा। बस इस प्रकार से आप भाषा के साथ लिखते जाइए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 9 भी खत्म होता है। ठीक साथ आज मैं इस क्लास को भी यहीं समाप्त करती हूँ, अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।